अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगा हूं कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो दो तरह की लैंग्वेज है। एक को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या चीज है, वो कंप्यूटर के नजदीक, मतलब कि वो कंप्यूटर को समझ आती है जो चीज, उसे लो लेवल कहा जाता है। कंप्यूटर को समझ आए लेकिन यूजर हमें समझ ना आए। नियर टू कंप्यूटर एंड फार फ्रॉम द यूजर, कंप्यूटर के नजदीक और यूजर से दूर, मतलब कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन इस्तेमाल करने वाले यूजर हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो यह है लो लेवल लैंग्वेज। और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या चीज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो नियर टू यूजर, मतलब के यूजर के नजदीक और फार फ्रॉम दी कंप्यूटर, और मशीन के दूर, कंप्यूटर्स के दूर, मतलब के उससे जो है इस्तेमाल करने वाले यूजर हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब देखते हैं कि जी लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज है। जो कंप्यूटर्स की जो पहली लैंग्वेज आई थी उसका नाम था मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन कोड में लिखी गई थी। मशीन कोड से मुराद के 0 और 1 की फॉर्म में जो चीज लिखी गई थी उसे मशीन लैंग्वेज कहा गया था, जो 0 और 1 की शक्ल में लिखी गई थी। क्योंकि ये तो एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। उसके बाद यह हुआ कि उसके आगे चलकर एक और लैंग्वेज तैयार की गई जिसे असेंबली लैंग्वेज कहा गया, जो थे सिंबॉलिक कोड की शक्ल में लिखी गई। नेमोनिक्स कोड भी कह सकते हैं, जिसे नेमोनिक्स कोड की सूरत में लिखा गया, जिसे असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें नेमोनिक्स कोड होते, कोई भी चीज लिखनी हो तो उसके लिए मखसूस कैरेक्टर, मखसूस कोड होते। उन कोड को हम टाइप करते, जिस तरह मोबाइल में हमारे पास पासवर्ड होता है, हम वो पासवर्ड लगाते हैं तो हमारा मोबाइल का लॉक खुल जाता है, मतलब कि वो काम कर जाता है। इसी तरह मखसूस काम के लिए, किसी अलग अलग काम के लिए, मुख्तलिफ पर्पज के लिए उसके कोड, नेमोनिक्स कोड बनाए होते कि ये काम करना है तो ये पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ये कोड लगाना पड़ेगा, इस काम के लिए ये, प्रिंट के लिए ये, मतलब डिफरेंट काम के लिए कोड लगाए थे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद शुरुआत होती है हाई लेवल लैंग्वेज की। मैं बात करता हूं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज वो चीज जो हमें समझ आती है लेकिन कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, लाइक इंग्लिश हमें समझ आती है लेकिन कंप्यूटर को तो समझ नहीं आती। कंप्यूटर की तो एक ही लैंग्वेज है जिसे 0 और 1 की शक्ल में लिखा जाता है, मतलब कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसका नाम है मशीन लैंग्वेज। वो तो मशीन लैंग्वेज है, तो जाहिर बात है हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इसके लिए क्या हुआ जी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन और हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश। इन दोनों के दरमियान एक वास्ता लाना पड़ेगा, एक ऐसा ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा जो हमारी मशीन, हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो वो ट्रांसलेटर आ गया जी। बात करते हैं जी ट्रांसलेटर के बारे में पहले कि ट्रांसलेटर का काम क्या होता है जी। ट्रांसलेटर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, किसमें जी, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर हमारे पास जो थे वो 3 तरह के ट्रांसलेटर हमारे पास आए थे। एक का नाम था जी कंपाइलर, ठीक है, और एक का नाम था असेंबलर और उसके बाद इंटरप्रेटर। असेंबलर नाम से ही पता चलता है कि जो असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था किसमें, मशीन लैंग्वेज में। मतलब कि जो मशीन लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज आई थी असेंबली लैंग्वेज, जो नेमोनिक्स कोड की शक्ल में जो असेंबलिक कोड लिखे जाते थे उनको वो किस में कन्वर्ट करता था, 0 और 1 में। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू किसमें जी, लो लेवल लैंग्वेज। और उसके बाद कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है। जो इंटरप्रेटर है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करता था, मतलब एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज को कन्वर्ट करता था, सिर्फ एक ही काम करता था। और जो कंपाइलर है एक वक्त में होल वर्क, ठीक है, होल हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती थी उनको वो कन्वर्ट करता था।
ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सी लैंग्वेज आ गई, जिस तरह सी प्लस प्लस, जावा, टर्बो वगैरह, ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है। मतलब कि जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जो हम समझते हैं, इंग्लिश जबान है, कोई भी चीज हम कीबोर्ड के ऊपर लिखते हैं, कोई भी कमांड हमें लिखनी हो तो उस चीज को जो कन्वर्ट करती है किस चीज में, लो लेवल लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर आगे उससे वर्क करता है। कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज, जिसे 0 और 1 की सूरत में लिखा जाता है। तो ये था आज का एक शॉर्ट ट्यूटोरियल जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बात हुई। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज, और उसके बाद मशीन लैंग्वेज और जो 0 और 1 की शक्ल में लिखी जाती है। हमारी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं कौन, कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, जो कंपाइलर हमारी बात को हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। अब बात है जी कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हम जो कोड लिखते हैं, जो चीज हम टाइप करते हैं, उसे कहा जाता है सोर्स कोड। और हमारे सोर्स कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है जिस कोड में, मतलब मशीन लैंग्वेज में, उस चीज को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड वो कोड जो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे सोर्स कोड कहा जाता है, जो हम लिखते हैं और जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद जो मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में चला जाता है, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज है जो हमें समझ आती है, और लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आती है। तो ये था आज का मुख्तसर सा